सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बलगम में खून क्यों आता है, मतलब कफ में आपके ब्लड क्यों आता है या फिर उसमें ब्लड जैसा रिसाव क्यों होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये चीजें होती क्या है। बलगम में खून आता है इस तरह, जब खांसते हैं आप लोग तो उसमें खून आ जाता है, मतलब खांसते वक्त उसमें खून निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं बलगम में खून आना, जिसको इंग्लिश भाषा में जिसको मेडिकल भाषा में हेमोपेटाइटिस कहते हैं। तो ये जो बलगम होता है वो खून उसमें आता है, उसी को बोला जाता है। ये खून जो होता है वो आम तौर पर आपके श्वास नली में या फिर फेफड़े में, नाक में, मुंह में या फिर कान में या फिर किसी भी जगह पे आ सकता है। लेकिन बलगम में क्या होता है कि ये जो खून होता है वो आपके कफ में होता है, मतलब बलगम की जो खून की खांसी होती है वो आपके कफ के साथ जो खून निकलता है उसको कहा जाता है। संक्रमण, कैंसर या फिर किसी तरह की अन्य फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी जो होती है उसी के दौरान जो आपके बलगम में खून आने की संभावना होती है। बलगम में आ रहे खून को कैसे रोका जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो बलगम में खून आने से अगर रोकना है तो आपको अगर कहीं भी मतलब कभी भी ये दिख जाए कि आपके बलगम में खून आ रहा है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, जाके उसका ट्रीटमेंट कराइए। वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में या फिर उपचार पे निर्भर करता है कि आपके बलगम के खून को किस तरह कैसे रोकना है। इलाज के दौरान भी आपको बलगम में खून आ सकता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में भर्ती ले सकते हैं, जिसके दौरान आपका ट्रीटमेंट या फिर इलाज चलेगा, जिसमें आपको धैर्य रखना होगा। जिसको ये आप चाहें कि अगर तुरंत दवा खाने से ही आपकी ये चीजें ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बलगम में खून आने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन, कैंसर या फिर ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको बलगम में प्रॉब्लम हो रहा है। वहीं आपको धूम्रपान या फिर किसी ऐसी एरिया जहां पे इन्फेक्टेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया है, वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। इससे अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको बलगम में खून आने की समस्या नहीं होगी। और आपको इन सारी चीजों को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है या फिर फेफड़ों में आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो भी आपको बलगम में खून आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि बलगम में अगर खून आता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो उसके लक्षण होते हैं कि आपकी श्वास नली या फिर आपको खांसते वक्त अगर खून आता है बलगम में तो ये होता है उसका लक्षण। फिर खांसी होना, सिर दर्द होना, बुखार होना या फिर बार बार आपको खांसी आ रही है, वो सारी चीजें, या फिर आपको किसी तरह का खांसते वक्त अगर दर्द हो रहा है या फिर आपको इचिंग जैसा महसूस हो रहा है, तो ये सारे लक्षण होते हैं आपके बलगम में खून आने के। अब हम बात करते हैं कि बलगम में खून आने के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण ये होता है कि आपको लंग कैंसर हो सकता है, या फिर पूरी बॉडी में कहीं आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसकी वजह से भी हो सकता है। आप कोकीन या फिर ड्रग्स लेते हैं तो भी हो सकता है। आपको अगर चोट लगी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आपको किसी तरह का संक्रमण है या फिर अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो भी आपको हो सकता है। आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत या परेशानी है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, या फिर कोई कहीं ट्यूमर है आपकी बॉडी में या फिर आपके फेफड़ों में तो भी आपको ये हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके बलगम में खून। अब हम बात करते हैं कि बलगम में खून आने के बचाव क्या क्या होते हैं। तो इसमें बचाव ये होता है कि आप धूम्रपान छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, आप कोकीन लेना या ड्रग्स लेना छोड़ दीजिए। आप अपने आपको हर तरह के प्रदूषण से बचा के रखिए, या फिर चोट से बचा सकते हैं, किसी तरह का कोई संक्रमण आपको ना हो, या फिर आप ऐसे रहिए, ऐसे नॉर्मली मेंटेन करके रखिए जिसकी वजह से आपको किसी तरह का कैंसर या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन आपको ना हो। अगर इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं तो आपको बलगम में खून आने का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि बलगम में खून आने के डायग्नोसिस क्या होते हैं। तो इसके डायग्नोसिस होते हैं, आप बायोस्कोपी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, या फिर एक्सरे करवा सकते हैं, या फिर आपको इसमें ब्लड का टेस्ट भी करवा सकते हैं, या फिर इसमें आप अपने बायोकेमिकल का ब्लड टेस्ट जो होता है वो भी करा सकते हैं, आर्टरी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे आप करने के बाद डायग्नोसिस करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बलगम है उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो आप बलगम के ट्रीटमेंट में ऑपरेशन करवा सकते हैं, बायोस्कोपी करवा सकते हैं, ये सारी चीजें करवाएंगे तो आपको हो जाएगा। तो आज मैंने आपसे बात किया कि अगर आपके बलगम में अगर खून आता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हैं, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।